वह हंसने लगी, तुम रोने लगे, वह हाँफने लगा। आज हम जिस तरह के सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं, इस तरह के सेंटेंसेस काफी कमाल के होते हैं और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से हम हजारों सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। और वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बिगन प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि 2 प्लस वर्ब 1। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि ये इन्फिनेटिव क्या होता है। तो इन्फिनेटिव वर्ब का वह रूप है जो कि टू के साथ यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में टू गो, टू ईट, टू रीड। जैसे वह हंसने लगी, हम इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे, सी बिगन टू लाफ, जिसमें से सी सब्जेक्ट है, बिगन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, टू लाफ इन्फिनेटिव है। यह सेंटेंस में वर्ब का काम करता है लेकिन इसका कोई टेंस नहीं होता। चलिए इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड 25 सेंटेंसेस हम बोलने के लिए सीख लेते हैं। वह नाश्ता बनाने लगी, इंग्लिश में हम कुछ ऐसे बोलेंगे, सी बिगन टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। सी बिगन टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। एक वाक्य है हमारे पास, वह हाँफने लगा, तो इसे इंग्लिश में कहना है ही बिगन टू पैंट। ही बिगन टू पैंट। वह तैरने लगा, तो हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे इसे, ही बिगन टू स्विम। ही बिगन टू स्विम। वह गाना गाने लगा, इंग्लिश में हम इसे ऐसे बोलेंगे, ही बिगन टू सिंग अ सॉन्ग। ही बिगन टू सिंग अ सॉन्ग। वह किताब पढ़ने लगी, तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, सी बिगन टू रीड द बुक। सी बिगन टू रीड द बुक। वह चाय बनाने लगी, तो ये इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, सी बिगन टू मेक टी। सी बिगन टू मेक टी। लड़की एक चित्र बनाने लगी, तो हम इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, द गर्ल बिगन टू ड्रॉ अ पिक्चर। द गर्ल बिगन टू ड्रॉ अ पिक्चर। मैं ध्यान करने लगा, तो इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे हम, आई बिगन टू मेडिटेट। आई बिगन टू मेडिटेट। तुम नाचने लगे, तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा, यू बिगन टू डांस। यू बिगन टू डांस। तुम रोने लगे, तो इसे इंग्लिश में बोलना है, यू बिगन टू वीप। यू बिगन टू वीप। उसने कमरा साफ करना शुरू किया, इंग्लिश में हम इसे ऐसे बोलेंगे, सी बिगन टू क्लीन द रूम। सी बिगन टू क्लीन द रूम। हम खाना खाने लगे, तो इसे इंग्लिश में हमें कुछ इस तरह से बोलना है, वी बिगन टू ईट। वी बिगन टू ईट। वे बहस करने लगे, इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोला जाएगा, दे बिगन टू आर्ग्यू। दे बिगन टू आर्ग्यू। वे लोग दौड़ने लगे, तो इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलना है, दे बिगन टू रन। दे बिगन टू रन। बच्चा चलने लगा, तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, द चाइल्ड बिगन टू वॉक। द चाइल्ड बिगन टू वॉक। वह हंसने लगी, तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोलना है, सी बिगन टू लाफ। सी बिगन टू लाफ। वह गाली देने लगा, तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोलना है, ही बिगन टू एब्यूज। ही बिगन टू एब्यूज। मैं पढ़ाई करने लगा, तो हम इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई बिगन टू स्टडी। आई बिगन टू स्टडी।
वे चिल्लाने लगे, तो इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोला जाएगा, दे बिगेन टू शाउट। दे बिगेन टू शाउट। हम शतरंज खेलने लगे, तो इसे इंग्लिश में हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, वी बिगेन टू प्ले चेस। वी बिगेन टू प्ले चेस। वे बारिश में नाचने लगे, इंग्लिश में हम कुछ ऐसे बोलेंगे, दे बिगेन टू डांस इन द रेन। दे बिगेन टू डांस इन द रेन। वह कपड़े इस्त्री करने लगी, तो हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे इस सेंटेंस को, सी बिगेन टू आयरन द क्लोथ्स। सी बिगेन टू आयरन द क्लोथ्स।